नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, काली मिर्च और लाल मिर्च के बारे में जो आप हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई ये इतनी स्थिर चल रही है, आगे क्या हो सकता है, स्थिर क्यों चल रही है, इसके बारे में जो आपके जितने कमेंट्स या आपके जो फ़ोन आते हैं उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि काली मिर्च में क्या होने वाला है, लाल मिर्च में क्या होने वाला है। तो देखिए, मैं जितनी अपनी जानकारी जो मैं दे सकता हूँ वो तो मैं आपको देता ही हूँ, लेकिन आज आपको ऐसे बंदे से मिलवाएंगे जो इस चीज़ का यूँ समझ सकते हैं, एक हल्का फुल्का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और इसी चीज़ के व्यापारी भी हैं। वैसे तो उनको इसकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्व भारत के अंदर ये लाल मिर्च होगी, ब्लैक पेपर होगी, इनका एक नाम एक ब्रांड चलता है। लेकिन फिर भी आपको इंट्रोडक्शन जरूर करवाएंगे जिससे कि आपको पता चले कि वो कौन है और कौन नहीं है, और उन्हीं से ही जानकारी लेंगे कि आगे इसमें क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जितना उनको समझ में आएगा वो बताएंगे, बाकी मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इनसे मिलवाते हैं आपको, इनसे चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाल मिर्च से, उसके बाद में काली मिर्च पे। तो चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, और अंत तक ना देख पाएंगे तो अधूरा रह जाएगा, और अधूरा ज्ञान जो है हमेशा ही खतरनाक होता है। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। तो कैसा चल रहा है अभी लाल मिर्ची का काम? लाल मिर्ची का काम इस साल अभी थोड़ा स्लो है पिछले साल के मुकाबले। रेटों में कम से कम आपका 50% का करेक्शन आ चुका है। इस बार आमदनी फसल काफ़ी ज़्यादा हुई थी। साउथ के अंदर में बोला गया था कि पानी की शॉर्टेज थी। पानी की शॉर्टेज के कारण भी आमदनी को 4 गुना किया गया था, लेकिन वो 2 गुने में आ गई है। तो इस हिसाब से ही पूरे इंडिया लेवल चलता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो फसल थी वो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना है। लेकिन इसमें कारण क्या हुआ कि हमारी जो फसल थी वो 3 गुना होके भी 2 गुने में रह गई। क्योंकि किसान ने प्रोडक्शन तो काफी किया था, लेकिन पिछले साल मिर्ची की रेट काफी अच्छी मिली थी सबको, 200 रुपए से लेकर 240 रुपए के रेंज में। तो किसान हरी मिर्ची जो बिक्री करता है आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर में, वो किसान मिर्च इस बार हरी मिर्च कमती करके सबको लाल में ले गया। मतलब उनको, किसानों को थोड़ी लालच ज्यादा आ गई, इसलिए वो हरी से लाल में कन्वर्ट हो गया। कभी कच्चा माल नहीं बेच करके हम इसको ड्राई करके ही बेचेंगे। ड्राई करके मतलब पैसे की लालच के अंदर कभी रेट ज्यादा बढ़ेगी तो रेट ज्यादा उनको मिले, रेट ज्यादा मिलेंगे। प्लगइन का, इसमें एक चीज बीच में काट रहा हूँ आपको। प्लगइन जो होती है मिर्ची के अंदर में 4 बार प्लगइन करना पड़ता है। तो किसान क्या करता है कि हरी मिर्च की प्लगइन 3 बार करता है और लाल मिर्च की 2 बार करता है, ऐसे करके 5 प्लगइन होते हैं। तो इस बार क्या किया किसान ने, 2 प्लगइन तो हरी मिर्ची के किए और 3 बार उसको करना था लाल मिर्च का। लेकिन इस बार देखा जाए, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी बारिश जो चालू हो जाती है फरवरी महीने से, वो बारिश इस बार आई नहीं। वो बारिश इस बार आई थी 10 अप्रैल से। तो इस कारण से किसान क्या किया था, मार्च के अंदर में ही फसल जो थी 2 प्लगइन के अंदर ही रेस्टोर कर दिया। और हमारे यहाँ जूट का व्यापार बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल डाउट। तो इसलिए ही वो बारिश सोचा था कि आएगा और वो जूट का काम चालू करेगा उसके अंदर में। तो उसने जो प्लगइन थे वो जूट के लगा दिए, हरी मिर्च की फसल उसने हटा दी। तो मतलब ओवरऑल आपके कहने का नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो मिर्ची की जो पैदावार है वो पहले से कम है? नहीं, पहले से 3 गुना करने का इस बार हम लोग ने भविष्यवाणी की थी। और हमारे जो सर्वे रिपोर्ट थे सारे एनजीओ के, वो यही थे कि 3 गुना मिर्ची जाएगी, किसान को फायदा भी अच्छा होगा। और हमारी डिमांड भी पिछले साल के मुकाबले डबल थी। मेन सबसे बड़ी डिमांड ज्यादा थी। हमारी जो मिर्ची थी ये हम लोग पहले नमकीन और जितने भी हमारी कंपनी है सबको जाता था, चिप्स वाले को, नाम किसी का नहीं लूंगा, सब नाम कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो मिर्ची है वो बड़े यूरोप स्टैंडर्ड के अंदर में पास हो गई थी। असम की मिर्ची जो है, जिसको शायद टेपा बोलते हैं, टेपा मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड पास हो चुकी है। तो ये तो बहुत मतलब अच्छी और खुशी की बात है, क्योंकि मुझे इतना पता है पिछले 1 साल पहले तक तो शायद ये पास नहीं थी, या इन्हीं सालों में ही हुई है ये पास। तो सर एक्चुअली देखा जाए तो ये पास तो पहले से थी, किसी की नजर नहीं पड़ी थी। मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया था, और हम जहाँ पे सप्लाई करते थे हमें भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो लोकल लेवल पे ये माल जाता था, कुछ माल हम एक्सपोर्ट करते थे। हमारे जो चैनल थे 2016 से ही कर रहे थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे इसकी यूरोपियन स्टैंडर्ड में डिमांड बढ़ रही है। डिमांड का कारण क्या हुआ कि कोरोना के बाद में जो ब्लैक थिप्स का अराइवल हुआ था नॉर्थ ईस्ट मार्केट के अंदर में, जो फसल बर्बाद कर देता है मिर्ची की। तो ये ब्लैक थिप्स जब साउथ के अंदर में चिली खराब हो गया था यूरोपियन स्टैंडर्ड का, तो सब साउथ के वाले का टारगेट नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व भारत हो गया, असम। और हमारे यहाँ पे तो हम पहले से काफी एकदम ब्लैक मेथड के अंदर चलते हैं, पीछे जैसे करा जाता है खेती, किसान ज्यादा वो सब यूज नहीं करता है पेस्टिसाइड्स का। तो हम तो ऑर्गेनिक और उसकी की तरफ पे करते हैं। तो अभी भी वो सिस्टम हमने बरकरार रखा हुआ है। डिमांड उनकी बढ़ने के कारण हमने भी बढ़ा दी थी डिमांड, किसान को बोल के कि आप बढ़ाओ, अच्छे दाम मिले।
तो इस साल इसी साल, लेकिन सारा मार्केट जैसे बोला जाए कि चलता है नॉर्थ ईस्ट का या हो या जहाँ का भी हाँ, हो, हाँ, वो साउथ के बेसिस पे साउथ चलता बेस पे है। चलता है तो बिल्कुल। साउथ का मिर्ची मार्केट तो काफी करेक्शन के अंदर में है, तो हाँ, यहाँ हाँ। की रेटों में भी काफी करेक्शन हुआ है। मतलब जो साउथ का मार्केट है वो उसका इफेक्ट जो है आपके आसाम, अपनी जो आसाम की जो मिर्ची है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। उसके ऊपर तो जैसे साउथ का मार्केट जो प्रेजेंट टाइम में जो इतना स्थिर चल रहा है उसका क्या कारण, मतलब अराइवल ज्यादा है या बिक्री नहीं है या फिर कुछ और कारण? इसमें एक अच्छी चीज बता सकता हूँ मैं आपको और हाँ। आपके दर्शकों को। क्या हुआ था कि साउथ का जो मिर्ची का अराइवल होता है ना, वो ज्यादातर चालू होता है आपका फरवरी से। ओके ठीक है, हमारी जो बसंत पंचमी आती है उसके बाद से इसका अराइवल चालू होता है। जी, और हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो अराइवल होता है वो चालू होता है आपका 20 फरवरी के बाद से। बात से ओके। साउथ का जो अराइवल था इस बार जनवरी से चालू हो गया था, वो एडवांस चालू हो गया था। ओके। किसान क्या किया कि लास्ट ईयर की फसल बिक्री करते करते जैसे अगस्त के अंदर गया, उसने वापस से बीज बो के फसल चालू कर दी, उसमें ध्यान देना चालू, क्योंकि चालू उनकी कर जो दिया। फसल है वो तो खाली उसी मिर्ची में लगे रहते हैं। मिर्ची हमारे में, यहाँ पे तो बिल्कुल। क्या है कि सीजनल बिजनेस है, कभी हाँ, ये किया कभी ये वो किया। हाँ, मतलब सब चीजें मिक्स में मिक्स- चलती है, मिक्स में लेकिन वो चलती रहती है। पर्टिकुलर सिर्फ रेड चिल्ली रेड चिली पे चलते हैं। तो उन्होंने फसल उनकी ज़्यादा जल्दी चालू हो गई थी, तो जनवरी दिसंबर से हरी मिर्ची आने चली। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर में उनका अराइवल काफ़ी हो गया था। ओके। तो मार्च देखा जाए तो मार्च तक भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जैसे जैसे 15 मार्च आने लगा उसके बाद में हमारे मार्च एंडिंग का प्रेशर आ गया और सब जितनी भी कंपनियां थी जिनके एम्प्टी थे स्टॉक, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टॉक किया। ओके ओके। तो अब ये मिर्ची का करेक्शन चालू हो गया है, जिसके कारण किसान भी परेशान है। और इतनी ज़्यादा पैदावार थी क्योंकि लेने वाले वही जन थे जो पिछले साल थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कोटा वहीं पे पूरा हो रहा है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ध्यान थोड़ा कमती जा रहा है यहाँ के अराइवल के कारण। तो ये जो मिर्ची थी हमारी 240 रुपए से गिरते गिरते 140 रुपए में आके रुक गई है। ओके। और वही साउथ के अंदर में हुआ जो 250 रुपए का तेजा था, पिछले साल कटिंग करके हमने भी शायद 260 रुपए में बिक्री किया था। ओके। तो वो स्टीमलेस का माल भी अभी गिरते गिरते आपका नीचे में 160 रुपए 170 रुपए तक आ चुका है। तो काफी बड़ा करेक्शन हुआ है और फसल एम्प्टी मोटा मोटी हो गया साउथ का। साउथ के सारे कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं। ओके। वहाँ पे मिर्ची रखने की जगह नहीं है, किसान के पास भी नहीं है और ना किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पास में। तो यही है। और हमारा जो फसल 1 महीना डिले चालू हुआ था, तो अभी मार्च अप्रैल और मई तक चलेगा हमारा। ओके। तो साउथ का जो मार्केट है वो तो आपका शायद 10 मई से बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए, क्योंकि हमें गर्मी ज्यादा है। और हमारे यहाँ का मौसम आप देख रहे हैं बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया मौसम है अभी तो हमारे यहाँ का 1 महीना चलेगा। अभी इस मई महीने में देखना है कैसी तेजी मंदी रहती है, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए मिर्ची का मार्केट स्टेबल ही रहेगा इस साल। और ये इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ मारवाड़ी गुजरातियों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो इसके अंदर में जो कैलकुलेशन चल रहा है ये यही चल रहा है कि जून के बाद में हल्की तेजी आ सकती है, लेकिन इस मार्केट के अंदर में इतनी तेजी नहीं है। मेन मतलब मार्केट जो है, चाहे इलेक्शन हो या किसी और कारण से, जो भी आपने रीजन बताया, मतलब स्टेबल चलने वाला है। और इसमें अगर तेजी, अगर मंदी को अगर देखते हैं, मतलब क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ना तो तेजी है ना ही मंदी है, स्टेबल चलेगा। जून जुलाई के अंदर जाकर के इसमें मूवमेंट तेजी बनेगा। आ सकती है आपके 5%, 6%, 10%। हाँ, मतलब एक मूवमेंट बनेगा उसके बाद अगर ये डिमांड आपकी चाइना से या बांग्लादेश से कंटिन्यू हुई और यूरोप स्टैंडर्ड की डिमांड अगर आईपीएम चिली की बढ़ गई तो ये तेजी इसमें आएगी हल्की। ओके ओके। नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो ये स्टेबल ही ऐसे कैसे चलती रहेगी। अब जैसे आपने बीच में बोला आईपीएम चिल्ली, तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये आईपीएम चिल्ली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही होती है या साउथ में भी होती है? नहीं, साउथ के अंदर भी होती है। आईपीएम चिल्ली क्या है एक्चुअली, बेसिकली ये ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल मिर्ची जो होती है हम जो खाते हैं घर में, इसके बीच का है। लो पेस्टिसाइड मटेरियल होता है ये। ओके। तो हमारे इंडिया के अंदर में ज़्यादातर कन्वेंशनल चलता है या फिर हमने ऑर्गेनिक का नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक का नाम सुना हुआ है। इन दोनों के बीच में आता है आईपीएम चिली जो लो स्टैंडर्ड होता है। ये आईपीएम चिली भी होता है, जिंजर भी होता है, टर्मरिक होता है, सब चीज होता है। सब चीज में होता है। यूरोप वाले देश जो ज्यादातर ये प्रीफर करते हैं और लो पेस्टिसाइड मटेरियल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक की डिमांड तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल डाउट नहीं, लेकिन उसका प्रोडक्शन काफी कम है। प्रोडक्शन कम है, राइट। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो पूरा एकदम पुराने हिसाब से खेती बाड़ी की जाती है, तो यहाँ की जो सोइल भी है वो बड़ी फर्टाइल सोइल है। तो ऑर्गेनिक तौर पे बनाया जाता है, लेकिन आईपीएम के अंदर में वो पास होने लग गया। तो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की जो चिल्ली जो पहले एक्सपोर्ट नहीं होती थी, वो ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर करनी चालू कर चुकी है। और ये जो चिल्ली है ये आईपीएम ही है या नॉन आईपीएम है? जो आप हमारे यहाँ जो मिर्ची है वो आईपीएम ही है। और अब हमने 2 साल से हो गया, हमारा 3rd ईयर के अंदर हमारा ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। उसमें काम करना चालू कर दिया, क्योंकि यूरोप के साथ में यूएस भी बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल डाउट नहीं, कुछ हमारे एरिया के अंदर यूएस मटेरियल पास हो गया है। ओके। तो यूएस मटेरियल पास होने के बाद में उसका 3rd विजन ऑर्गेनिक ही होता है। तो हम यही चाहते हैं और हमारे
जो चीफ मिनिस्टर है और हमारे प्रधानमंत्री का सोच यही है कि नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाया जाए। तो इसी दिशा के अंदर में हम भी काम कर रहे हैं। 2 साल से हमारा प्रयास लगा हुआ है किसान के साथ में जुड़ के और इसको आगे बढ़ावा देने के लिए। तो IPM तो हमारा नो डाउट है ही, ऑर्गेनिक की तरफ भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इस चीज का सबसे बड़ा बात जो आपने बताई, तेजी मंदी के लिए अगर अपन घूमते हैं तो मतलब कि जून जुलाई तक इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्थिर तरीके से चलेगी, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो चाहे वो साउथ की हो, दोनों मिर्चियां स्थिर चलती रहेंगी। इनमें मूवमेंट जो बनना चालू होगा जून और जुलाई के बाद में मूवमेंट बनेगा। ना कि तेजी, सिर्फ मूवमेंट आएगा। मूवमेंट में तेजी तब आएगी जब बांग्लादेश या अदर कंट्रीज को इंपोर्ट करना चालू करती है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मिर्ची के लिए जो आपने पूछा था, उस मिर्ची को लेकर के आपके समझ में आ ही चुका होगा कि इसमें किस तरह से मूवमेंट बनेगा आगे। बाकी आप अपने विचार से देख सकते हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लैक पेपर की, क्योंकि इनका ब्लैक पेपर का भी बहुत बड़ा काम है। तो लेकिन क्या आपको एक चीज़ शायद आप भूल गए कि मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला था लेकिन आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया। तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मैं तो बताऊंगा नो डाउट, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से बताइए। ये मेरा नाम नीरज शर्मा है और हमारी कंपनी का नाम योगिता एग्रो फूड प्रोडक्ट कंपनी है। हमारी और भी फार्म है, देविक इंटरनेशनल, देविक शक्ति प्राइवेट लिमिटेड। हमारा ब्रांड जो है देविक स्पाइसेस के नाम से है और हम मिर्ची का ही हमारा मेन काम है। स्पाइसेस के अंदर में नॉर्थ ईस्ट की स्पाइसेस को हम यहाँ से बढ़ावा देते हैं, किसान के साथ में जुड़ के काम करते हैं और उसको क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग सब करके आगे कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। तो मेन मतलब अपना काम हो गया सारा का सारा स्पाइसेस का, वो भी उत्तर पूर्व भारत से। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितनी भी स्पाइसेस होती है उनको प्रोसेसिंग वगैरह करना और उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करना। तो इसके अंदर ब्लैक पेपर भी आती है। तो ब्लैक पेपर के बारे में क्या बोलते हैं? जैसे साउथ में भी होती है, अपने यहाँ पे भी मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होती है, तो उसमें क्या कोई मूवमेंट है या फिर ये ऐसी चलती रहेगी? ब्लैक पेपर के अंदर में भी इस साल बढ़ने की काफी अच्छी गुंजाइश थी, क्योंकि प्रोडक्शन एरिया काफी कमती हो गया है हमारे मेघालय और अपर असम की तरफ में। साउथ में तो हुआ ही था। यहाँ पे लास्ट सितंबर अक्टूबर के अंदर में जो रेनफॉल काफी अचानक आई थी, उस कारण से फसलें काफी डैमेज हुई थी। और उस डैमेज के कारण में पता चल गया था कि ये 60% से 70% फसल इस बार ना के बराबर है। लोकल डिमांड हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है इस बार ब्लैक पेपर की कि हमें साउथ से माल मंगवाना पड़ रहा है। जो इतने साल, मुझे लगता है 8 साल से हमने यहाँ से माल जा रहे था, मतलब यहाँ से माल जाता था, लेकिन इस साल इनकमिंग नहीं था। इस बार इनकमिंग भी काफी हमारा चालू हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ब्लैक पेपर एकदम ना के बराबर है और हम तो चाहते हैं कि ब्लैक पेपर के जो सही रेट किसान को मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है सारा मार्केट जो चलता है ये साउथ के बेसिस पे चलता है और साउथ की स्टेबिलिटी इस बार अभी इनकमिंग, आउटगोइंग और ट्रेडिंग सारा बंद रहेगा क्योंकि गर्मी वहाँ पे काफी ज्यादा है। बिल्कुल राइट। तो मेरे हिसाब से जून जुलाई तक तो ये स्टेबल रहेगा। इसके बाद में हमें उम्मीद है कि कुछ इसमें बढ़त आनी चाहिए। मतलब ब्लैक पेपर की भी सेम ही हिस्ट्री है जो रेड चिल्ली की हिस्ट्री है। मतलब इसमें भी मूवमेंट आना अभी प्रेजेंट टाइम में मुश्किल है। इसका मूवमेंट भी मतलब जून जुलाई के बाद में ही आना चालू होगा। तब तक ये स्थिर मार्केट चलता रहेगा। मतलब इसके अंदर भी किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं बनेगा। तो चलिए, धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ब्लैक पेपर की कंडीशन क्या है और लाल मिर्ची की कंडीशन क्या है। और शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है ब्लैक पेपर और रेड चिल्ली दोनों ही होती है। तो आज शायद आपको ये भी पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी क्वांटिटी और अच्छी वैरायटी और क्वालिटी सारी तरह की जो है रेड चिल्ली होती है। और वो नो डाउट जो आपने सुना सर से कि ये एक्सपोर्ट भी होती है, इवन यूरोप जैसी कंट्री में भी यहाँ से जाती है। लेकिन डाउट नहीं है कि साउथ की वजह से ही मूवमेंट हर पूरे इंडिया के अंदर बनता है। तो साउथ के लिए इन्होंने बोल ही दिया, दोबारा फिर आपको बोल देता हूँ कि साउथ की चिल्ली के लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और ब्लैक पेपर के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आपकी बात है, बाकी आप अपने विचार से अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।